दोस्तों नमस्कार। खबर से खबरदार बाजार के समाचार, ये जो वीकली बुलेटिन हम चलाते हैं दोस्तों, इसमें आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। संदीप जोशी, आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल मार्केट के अंदर किस तरह से हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कुछ पुराना सिनेरियो भी ध्यान में लेंगे कि यहाँ से आगे किस तरह का मूव मार्केट के अंदर बन सकता है, क्योंकि सिर्फ 2 फेज़ का जो वोटिंग है वो बाकी है, उसमें से कल एक फेज़ ख़त्म हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी है 1 तारीख के आसपास से हमें एग्जिट पोल के रिजल्ट मिलने लगेंगे और मार्केट उस हिसाब से मूवमेंट दिखाने के लिए ये 2 वीक ही अभी मार्केट के पास है। तो हमें किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, इसके अंदर जैसे नॉर्मली ये जो बुलेटिन होता है इसके अंदर हम ग्राफ और चार्ट पे चर्चा नहीं करते, पर एक 2-3 बातें अभी आज मैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रखने वाला हूँ, क्योंकि अभी यहाँ से नीचे 22,000 या 22,000 के अभी 22,500 से ऊपर 23,000 और उसके भी ऊपर लाइफ टाइम के लेवल्स फिर से अचीव हो सकते हैं क्या, इस पर हमें थोड़ी चर्चा करनी है। पहले तो कुछ न्यूज़ के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। लास्ट वीक के अंदर कुछ खास बहुत बड़ी न्यूज़ इधर उधर की बातें वैसे थी नहीं, पर मार्केट पूरे वीक अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहा, ऐसे हम कह सकते हैं। एक बात है जो अभी आने वाले वीक के अंदर सोमवार के दिन मंडे कल ही 20 तारीख को पॉवेल साहब अपना स्पीच देने वाले हैं। जैसे मैं नॉर्मली कहता हूं, अगर वो कुछ अनाप शनाप बातें करते हैं तो बाजार उसे सीरियसली ले लेता है और थोड़ी दिक्कतें हो जाती है बाजार के अंदर, पर अभी उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही है कि वो कुछ इस तरह से कुछ इधर उधर की बातें, मतलब मार्केट को पसंद ना आया ऐसी बातें करे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो ओवरऑल जिस तरह से इम्पैक्ट उनकी चर्चा का होगा वो तो हम मार्केट के अंदर देख ही लेंगे, पर हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ों को और कुछ सेटअप्स को हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी आपके सामने दोस्तों ये निफ्टी का जो है ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। यहाँ से आगे आपको खुद को एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ गुरु मंत्र इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। अब ये जो चार्ट है ना, डेली वाला चार्ट है, और इसके अंदर मैंने क्या किया है मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो मोमेंट वाली कुछ लेवल्स थी उसके जो अपने चैनल्स हमने ड्रॉ करके रखे हुए जैसे कि वैसे है। इसके अंदर इस चैनल को अभी मार्केट तो ब्रेक कर रहा है, हमारे एक चैनल को तो ब्रेक कर रहा है, और साथ ही साथ इसके अंदर मैंने 2 सेटअप्स एडिशनली ऐड किए। आप देख सकते हो इसके अंदर, आप देख रहे हो तो एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने ऐड किया है, 20 EMA और 50 EMA। अब ध्यान दीजिए, हमें मार्केट को एनालिसिस कितने पीरियड के लिए करना है? हमें मार्केट को एनालिसिस आने वाले 15 दिनों के पीरियड के लिए ही सिर्फ करना है, क्योंकि हमें इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पूरा इस मूवमेंट का सेटअप बनाना है ट्रेडिंग का। तो 20 और 50 दिन का मूविंग एवरेज हमारे लिए बहुत आइडियल है। अगर उसे यहां कंसिडर कर लेते हैं तो आप अगर देख रहे हो तो इसके अंदर ये जो नीली लाइन आपको दिख रही है ये 20 डेज वाली है और ये जो लाल वाली है ये 50 डेज वाली है। और मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट अभी इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये देखिए, ये यहां मार्केट है और ये 50 डेज, ये 20 डे मूविंग एवरेज। अब हमारे लिए एक सिंपल सा काम यहां बनता है आगे कि अगर मार्केट आगे चल के इन मूविंग एवरेज को पहले तो 20 डेज को और बाद में 50 डेज को अगर काटता है तो नीचे का एक तगड़ा मूव मिलेगा, जो कि प्रोबेबिलिटी है लास्ट लो को भी नीचे काट सकता है। पर अभी मार्केट है कॉन्फिडेंट जोन में। और मैं आपको इसमें और 2-3 बातें जोड़ने वाला हूं कि मैंने क्यों कहा था कि प्रोबेबिलिटी है एक वी शेप मिलेगा और जितना गिरा है उससे ज्यादा बढ़ने की प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर है, इसे मैं आगे और जोड़ूंगा। तो पहली बात तो यह हमारे लिए 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज है, उन्हें हमें फॉलो करना है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब इसके ऊपर ही है, मतलब ब्रेकआउट में। अब इसमें और एक स्टडी हमें ऐड करनी है जो आपको बहुत काम में आएगी। आप इस तरह से आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप कहीं पे भी ये सेटिंग करके रख सकते हो। हमें और एक काम करना है, हमें इसके अंदर जो है ना जोड़ना है और एक स्टडी को, है ना, हमें इसके अंदर फिबोनाची को भी ऐड करना है। पहले तो मैं इसे निकाल देता हूं, फिबोनाची को भी ऐड करना है। कैसे करना है? बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। यहां मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आता हूं, ये आप करिए, ये बहुत काम में आएगा आने वाले दिनों में ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए। तो ये जो उसका पॉइंट है ये मैं लेके चलता हूं। अभी जो हाईएस्ट पॉइंट था मार्केट का, जहां से ये नीचे निकला था, उस लेवल के ऊपर चला लेके आता हूं और यहां से
सिंपल सी बात है, मैं इसे ड्रैग करता हूं लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, अभी रिसेंट वाला, मार्केट का रिसेंट वाला लोएस्ट पॉइंट जहां से हम फिर से ऊपर भागे उस लेवल तक इसे मैं लेके आता हूं, और वो पॉइंट था शायद से अपना वाला ये पॉइंट है, ठीक है। यहां तक इसे मैं ड्रैग करता हूं, और अब करना क्या है, इसे छोड़ देना है यहां आगे लेके, इस तरह से, सिंपल है। ये लोएस्ट वाला पॉइंट था, यहां लेके छोड़ दिया, बस ये कर दिया। अब हमें एक सिंपल काम करना है, ये है एक दिन वाला चार्ट, हमें सिर्फ इसे कन्वर्ट करना है 15 मिनट में। और आप जादू देखिए, आप कहोगे मार्केट सर जी लेवल टू लेवल ही काम करता है। ये जो दो ग्रीन लाइन है यहां बीच में, इन्हें आप भूल जाइए। ये जो दो ग्रीन लाइन्स है ये अपनी लाइन है, ये जो मैंने खींचे वाले जो ट्रेंड है वो ट्रेंड लाइन का ये चार्ट है। पर नॉर्मली आपको जो बाकी मूवमेंट मिल रही है उनको अगर आप देखोगे, ये देखिए एग्जैक्टली मार्केट रिस्पेक्ट करता है। अब हमें कौन कौन से जोन मिल रहे हैं, इस जोन में ट्रेड किया, फिर ये जोन ज्यादा समय के लिए ट्रेड करता रहा, आप देख सकते हो। फिर अब इस जोन को क्रॉस करके ये ऊपर निकला है, तो अब हमारे लिए क्या हर्डल है इसे समझ लीजिए। और ये 15 मिनट का चार्ट है, तो ये आपको इंट्राडे में काम में आएगा। पर करना इसे है बड़े लेवल पे इसे प्लॉट करना है, छोटे लेवल में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हो ये है कितना रिस्पेक्ट करता है। और जैसे ही डिसाइसिवली नीचे तोड़ा, एक नीचे का मुंह मिला, ऊपर तोड़ा, तगड़ा ऊपर वाला मुंह मिला। देखिए इस लेवल के आसपास खेलता रहा, तोड़ा, तो अब इस चैनल के अंदर ही खेल रहा है। अब ध्यान रखना है कि ये चैनल जैसे ये डिसाइसिवली इधर तोड़ेगा, ध्यान दे, तो बहुत तगड़ा अप मूव मिलेगा, जो कि नया लाइफ हाई, न्यू लाइफ हाई हमारे लिए देखा जा सकता है। और अगर नहीं तो इस चैनल को यहां नीचे तोड़ने के बाद हमें रेडी होना है। देखिए इस तरह से इसे हम यूज में ले सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैंने कहा था ये सेटअप आपको बहुत काम में आएगा, ठीक है। ये तो हुई एक बात। अब चलते हैं और समझते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत से लोग अभी एक चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बवाल आएगा, मार्केट के अंदर बहुत बड़ा उछाल आएगा आफ्टर इलेक्शन, स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के बाद। आपको क्या लग रहा है, अभी मार्केट ये कंसीडर नहीं कर रहा है कि स्टेबल गवर्नमेंट आ सकती है? इलेक्शन से पहले इन सारी चीजों पे जो अटकलें लगाई जा रही है, क्या इलेक्शन के बाद में बहुत तगड़ा मूव मार्केट के अंदर आएगा? तो एक बात है दोस्तों, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि क्या मार्केट इसे कंसीडर नहीं करके चल रहा है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। 2019 की ही बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी इन सारी चीजों को समझना। ये है 2019 के रिजल्ट डे का कैंडल, रिजल्ट के डे का कैंडल। और उसके बाद में मार्केट के अंदर कोई खास परसेंटेज वाइज मूवमेंट नहीं है दोस्तों, कुछ खास परसेंटेज वाइज मार्केट वहां से आगे ग्रोथ तो मिली जरूर, क्योंकि देखिए 11,000 का लेवल है, पर वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिली। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो ये बात समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मार्केट ने इस लेवल से इस लेवल तक का मूवमेंट दिया, और अभी करंट मार्केट भी इसी तरह से एक वी शेप का मूवमेंट देने के लिए रेडी है और दे भी रहा है। पिछले एक वीक के अंदर मार्केट के अंदर खास करके निफ्टी में 500 पॉइंट का मूवमेंट आया है। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है। उस दिन अगर आप देख रहे हो तो कोई मूवमेंट मिलेगा उस दिन, इस बात को समझ लीजिए, इलेक्शन वाले दिन। पर ऐसे नहीं है कि मार्केट के अंदर भूचाल आने वाला है, अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगने वाला है। जहां तक मैं सोच रहा हूं दोस्तों, ऐसे कुछ नहीं होगा। मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है, मार्केट अभी रिएक्ट करना है। आने वाले वीक में, आने वाले अगले वीक में, उसके अगले वीक में हमें अच्छी एक मूवमेंट मार्केट के अंदर मिलेगी, और प्रोबेबिलिटी है कि वो एक पॉजिटिव मूवमेंट रहेगी। जिस दिन इलेक्शन है उस दिन मार्केट के अंदर उठापटक तो होगी, पर सर्किट के बारे में मैं सोच नहीं रहा हूं, क्योंकि ये चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे ही 2019 में था, स्टेबल गवर्नमेंट मिला, अभी तक नहीं मिला था, इतना बहुमत मिला। इस बातों को अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। और कोई इस तरह का एक एक्सपेक्टेशन नहीं था आपकी बार 400 पार। जो मिला उसमें पूरा देश और ये सारी चीजें बहुत ही खुश थी, क्योंकि आगे बहुत स्टेबल काम होने वाले थे। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद भी इतना मूवमेंट है, तो आप समझ लीजिए कोई अपर लोअर सर्किट की बात मुझे तो नहीं लग रही है। पर इन चीजों को अच्छे से समझते हुए हमें काम करना जरूरी है। और एक चीज मुझे क्यों लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव मूव मिलेगा अच्छा खासा, ये है फिर से हम उनके ऊपर ही आना हमें जरूरी है, क्योंकि ये मार्केट को चलाते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि किस तरह से मूव आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं ना परसों की,
अगर हम बात करते हैं फ्राइडे की, आप देख रहे हो दोनों ने खरीदा है, FII भी खरीद रहा है, DII भी खरीद रहा है। तो कोई कोई मुझे कमेंट में पूछते तो फिर बेच कौन रहा है, आप मैं बेच रहे हैं, हमें कहां समझ में आता है क्या करना है, इनके साथ चलना है। ये दोनों खरीद रहे हैं, आप देख रहे हो इनका माइंडसेट अगर चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब आने वाला वीक मार्केट के अंदर की जो रैली है, प्रोबेबिलिटी वो पॉजिटिव हो सकती है। प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि कंपलसरी, पर लेवल टूटती है तो ध्यान रखिए। और मैंने आपको ये भी ड्रॉ करके दिया आज के लेवल्स को कैसे आपको ड्रॉ करके फॉलो करना है। तो अगर इनके साथ चलने की बात हो तो प्रोबेबिलिटी है आने वाले वीक में भी एक अपवर्ड मूव मार्केट के अंदर देखी जा सकती है। अगर लेवल टूटती है तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। लेवल नीचे की टूटे तो नीचे के लिए, ऊपर की टूटे तो ऊपर के लिए। दो बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, लेवल टूटेगा तो प्रसाद बटेगा, और लालच करोगे ज्यादा तो कैपिटल नहीं बचेगा आधा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और एक चीज इसके अंदर जोड़ दूं दोस्तों, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि लेवल टू लेवल क्यों काम करना है, क्योंकि राइटर आपके पैसे खुद के जेब में ट्रांसफर करने के लिए रेडी है। उसको पता है कि आप सेंटिमेंट किस तरह से रख रहे हो और किस तरह से काम कर रहे हो। इसलिए जो बार बार डेली के वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में जोड़ता हूं दोस्तों, उन्हें फॉलो करिए। ये ओवरऑल मेरे एफर्ट्स, ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अपने परसों के वीडियो में। कल मार्केट को छुट्टी है तो परसों के वीडियो में मिलते हैं। अगर कल के लिए कुछ मुझे और कुछ अलग से जानकारी समझ में आई तो आपके लिए लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद।